हेलो एवरीवन। हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के अंतर्गत यूनिट 3 से जो टॉपिक ले रहे हैं, आज न्यू टॉपिक मैं शुरू कर रही हूँ और वो टॉपिक है टूल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। टूल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और इस टूल के अंदर हमें जो और विस्तृत रूप से पढ़ना है वो है ब्लैंक, cumulative record card, rating scale, questionnaire, psychological test and inventories। तो पहले हम लोग देखते हैं कि टूल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो निर्देशन के कार्य को वैज्ञानिक एवं प्रभावी बनाने हेतु व्यक्ति से संबंधित आवश्यक तथ्य एकत्र करने पड़ते हैं और यही आधार सामग्री बेस मटेरियल निर्देशन में प्रयुक्त होती है। निर्देशन का लक्ष्य निर्देशन प्राप्तकर्ता में स्वावलंबन और साथ ही उनका स्वतंत्र योग्यता, उनमें स्वयं अपने आप में योग्यता डेवलप करने की कैपेसिटी का विकास करना है, जिससे वह अपने दायित्व का निर्वहन कर सके और स्वयं निर्णय ले सके। तो व्यक्ति और विद्यार्थी के व्यवहार के अनेक पक्ष होते हैं, अतः निर्देशन में उपकरण का विशेष महत्व हो जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति से संबंधित आंकड़ों व सूचनाओं का संकलन किया जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर ही निर्देशन के उद्देश्य की क्षमता को मापा जाता है तथा इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ये उपकरण प्रमाणीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड एंड अप्रमाणीकृत, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड दोनों ही तरह के होते हैं, जिसमें कि प्रमाणीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड के अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट, रुचि परीक्षण, इंटरेस्ट टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण और अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण आदि लिए जाते हैं। साथ ही अप्रमाणीकृत के अंतर्गत प्रश्नावली, क्वेश्चनायर, प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, समाज मिति यानी कि सोशियोमेट्री, निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल, व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी, संचयी आलेख, कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, साक्षात्कार, इंटरव्यू आदि आते हैं। जिसमें कि हमें टूल एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हमें जो पढ़ना है हमारे सिलेबस के अनुसार, उसमें जो टॉपिक है वो है ब्लैंक, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनायर, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इन्वेंटरीज। तो इस पर हम लोग विस्तृत रूप से डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है और इन टॉपिक पर समझने का प्रयास करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग सबसे पहले क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड यानी कि संकलित
आलेख पत्र या संचयी आलेख पत्र। तो विद्यार्थियों को उचित निर्देशन व उपबोधन यानी कि परामर्श देने हेतु विद्यार्थियों से संबंधित सभी पक्षों की सूचनाओं का संकलन आवश्यक है। इन सूचनाओं को एक फाइल या प्रपत्र में रखे जाने से विद्यार्थी से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। संचयित अभिलेख में विद्यार्थी के जीवन से जुड़ी सभी सूचनाएं शामिल होती हैं, जैसे सामाजिक, चारित्रिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, मानसिक आदि। विद्यालय में प्रवेश के साथ ही संचित अभिलेख लेखन प्रारंभ हो जाता है। यह अभिलेख विद्यार्थी के बारे में वस्तुनिष्ठ सूचनाएं प्रदान करते हैं। इन अभिलेखों के द्वारा विद्यार्थियों की पूर्ण तस्वीर, उनकी योग्यताएं, उपलब्धियों एवं कमियों का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। तो विभिन्न विद्वानों ने संकलित आलेख पत्र को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। एलन के अनुसार संचयी अभिलेख एक स्थान पर, एक रिकॉर्ड पर एक विद्यार्थी के मूल्यांकन से संबंधित सूचना का विवरण होता है। वहीं जोन्स के अनुसार लिखा है कि संचित अभिलेख वह अस्थायी अभिलेख होता है जिसे विद्यार्थी द्वारा पूर्ण करके रखा जाता है। यह उसकी विद्यालयीय उपलब्धियों, उपस्थिति, स्वास्थ्य, परीक्षण अंक और सूचनाओं का शैक्षिक इतिहास होता है। तो जैसा कि हम लोग अभी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इसके अंतर्गत जोन्स ने भी लिखा और एलन ने भी कि विद्यार्थियों से संबंधित सारी जानकारी जो कि जिसमें कि उनकी मानसिक हो, यानी कि मेंटल स्थिति से जुड़ी हुई हो, उनकी फिजिकली क्या स्थिति है, मनोवैज्ञानिक वो कैसे हैं, चरित्र कैसा है, सामाजिक एडजस्टमेंट या समाज के साथ उनका व्यवहार कैसा है, जिस समाज में रहते हैं वो समाज कैसा है, इन सारी चीज़ों का डाटा तैयार किया जाता है। वो सारी सूचनाएं उसके अंदर संकलित की जाती हैं। तो यह एक ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जिसमें कि जब बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है या परामर्श की, तो उनके ये सारे रिकॉर्ड देखकर उनकी सूचनाएं आसानी से निर्देशनकर्ता को उपलब्ध हो जाती है। और जो कि ये सूचनाएं जो होती हैं, अगर सामान्य रूप से ये कहें तो वो किसी बच्चे का एक चित्रण होता है, जिससे आप उस बच्चे के बारे में इमेजिन कर सकते हैं कि वो बच्चा कैसा है। उस कार्ड को देख के उस बच्चे के व्यवहार से जुड़ी हुई उसके फैमिली बैकग्राउंड, उसके स्कूली शिक्षा, अचीवमेंट क्या है, उसका सारा कुछ देखने मिल जाता है, जो कि एक उनके बच्चे या व्यक्ति का एक चित्रण प्रस्तुत करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी के संकलित आलेख पत्र की विशेषताएं पर चर्चा करेंगे।